नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज एक्सप्रेस। इस समय की बड़ी खबर बाराबंकी जनपद के तहसील फतेहपुर से। ग्राम पंचायत पारा के प्रधान प्रतिनिधि शिवम वर्मा ने होली मिलन समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि कुर्सी विधानसभा के विधायक शाकेंद्र प्रताप वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष शेखर हायारण, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंवर आशीष सिंह, मंडल अध्यक्ष बिलहारा करुणाशंकर शुक्ला ने कहा कि होली त्यौहार सौहार्द और एकता का पर्व है। सभी लोगों को आपसी गिले शिकवे मिटा लेने चाहिए। विशिष्ट अतिथि ने कहा कि होली मिलन में पुराने मतभेद भुला देना चाहिए और सनातन धर्म का नया साल में नया जीवन शुरू करना चाहिए। जिस तरह होली त्यौहार में तरह तरह के रंग खेले जाते हैं, उसी प्रकार लोगों को ऊंच नीच जात पात का भेदभाव हमेशा के लिए त्याग कर आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। होली त्यौहार मिलन समारोह में प्रधान प्रतिनिधि शिवम वर्मा, विधायक शाकेंद्र प्रताप वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि ने आए हुए लोगों से गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए मिष्ठान खिलाया और होली की शुभकामनाएं दी। देखिए पूरी खबर जेपी न्यूज एक्सप्रेस पर। राज बहादुर वर्मा की एक खास रिपोर्ट। कि शायद आप सभी और हम सब इसी क्रम में मेरे घर पे मैं जानता हूँ इस विधानसभा में विकास की हमें आप सबका अपने ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से माननीय विधायक जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मैं जानता हूँ कितने व्यस्त समय में उन्होंने अपना कितना कीमती समय निकालकर हम सभी के बीच में उपस्थित होने की कृपा की है। इसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व वंदन अभिनंदन करता हूं उनके लिए और बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, मूल रूप से उसका यही उद्देश्य है कि होली के अवसर पर हम सभी लोग माननीय विधायक जी और सम्मानित आए हुए सम्मानित ग्रामवासी एवं सम्मानित क्षेत्रवासी सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका आप आए इसके लिए बहुत बहुत आभार। अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई करुणाशंकर शुक्ला जी, हमारे साथ आए हुए वरिष्ठ शिक्षक और प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर राम कुमार गिरी जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री शेखर हायारण जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री आशीष सिंह जी, हमारे प्रधान साथी आदरणीय राकेश मिश्रा जी, भाई कमलेश मौर्य जी। मैं मानता हूं कि जब एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ होगा तो उन्होंने यहाँ पर बैठे हुए पूर्व प्रधान और अपने घर के बुजुर्ग आदरणीय पृथ्वीपाल वर्मा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करके ही ये कार्यक्रम आयोजित किया होगा। यहाँ बड़ी संख्या में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, हमारे तमाम नौजवान मित्र हैं, मैं सबका यहाँ के इस होली मिलन समारोह में अपनी ओर से भी स्वागत करता हूँ। वैसे तो आपका स्वागत शिवम जी ने किया है। होली का पावन पर्व केवल रंग खेलने का पर्व नहीं है, केवल गुजिया खाने का भी पर्व नहीं है। जरा एक दिन पहले का सोच करके देखिए कि जब देश की धरा पर अत्याचार सीमाओं को लांघ गया, अत्याचार इस अवस्था तक पहुंच गया कि एक बहन अपने भाई को मरवा डालने के लिए अपने पिता के निर्देश का पालन करते हुए राक्षसी प्रवृत्ति का इस रूप में काम करने के लिए तैयार हुई, तब इस धरा पर भगवान नरसिंह को अवतार लेना पड़ा। और नरसिंह भगवान का अवतार जो नर के रूप में भी हैं और पशु के रूप में भी, जानवर के रूप में भी हैं, यानी पूरी सृष्टि जिससे चलती है, ऐसी संपूर्ण सृष्टि को एक नवीन ऊर्जा और नवीन दिशा देने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और अधर्मी सत्ता के विनाश के लिए, आप सबको ध्यान में होगा कि नरसिंह भगवान का अवतार हुआ
और प्रहलाद रूपी उस छोटे से बालक की रक्षा हुई। वो छोटा सा बालक नहीं, वो धर्म का प्रतीक था, वो ऐसा प्रतीक था जो सच्चाई पर चल रहा था, अच्छे आदर्शों पर चल रहा था। वो समाज को एक ऊर्जावान दिशा देने का काम कर रहा था। और जब ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ तो आप सबको मालूम है कि उसके बाद लोगों में कितना उल्लास हुआ। भगवान नरसिंह का अवतार होने के बाद लोगों ने रंग खेला, खूब मिठाइयां बांटी, खूब खुशियों का एक दूसरे को आदान प्रदान हुआ। समाज में जो लोग एक दूसरे से कभी मिलते नहीं थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो भी सब एक दूसरे से गले मिलने लगे, क्योंकि लोगों के कि निश्चित रूप से ऐसी संस्कृति में जन्म लिया है हमने, और उस संस्कृति में हम सब लोग आगे बढ़ने का काम करें, उस संस्कृति के संरक्षण का काम करें। और ये बात हमेशा याद रखें कि जैसे हिरण्यकश्यप की सत्ता को उखाड़ने के लिए भगवान का जब अवतार हुआ तो लोगों ने खुशियां मिलाई और खुशियां मनाई। खुशियां मनाने के समय भेदभाव भूल करके खुशियां मनाई। इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए निश्चित रूप से सारे लोग भेदभाव भुला करके आपस में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन संस्कृति के पर्वों का रक्षण करने के लिए अपने भारतीय नववर्ष जो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होगा, आपके सारे शादी विवाह कामकाज जितने भी शुरू होते हैं, मुंडन होते हैं, जितने भी शुभ कार्य होते हैं या अशुभ कार्य भी होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, जिस प्रकार के कार्य, जो भी संस्कार होते हैं, जीवन का अंतिम संस्कार भी अगर होता है तो कहते हैं पंडित जी जरा देखो पचका तो नहीं लगा है। आप उसी पत्रा का विचार करते हैं, उसी तिथि का विचार करते हैं। जिस नववर्ष का हम विचार करते हैं वो नववर्ष भी आगे आने वाली नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होगा। मैं उस पावन नववर्ष की भी, चैत्र नवरात्रि की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है ऐसे भाई शिवन जी को बहुत शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पानी का रंग डालते होंगे, कोई गुलाल लगाता होगा, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि पानी किसके घर से आया है? आपके पीने के लिए एक गिलास अगर पानी कोई लेकर के आता है तो आप 4 बार सोचते हो कि ये पानी हम पिए कि ना पिए, ये किसके घर से पानी आया है। लेकिन जब होली के रंग में वही पानी मिला होता है तो होली के रंग में कोई ये नहीं कहता है कि इस बिरादरी के आदमी के यहाँ से पानी आया है इसलिए रंग मेरे ऊपर मत डालो। ऐसा कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं होता और सारे लोग बड़ी खुशी के साथ होली का पर्व मनाते हैं। और अपने यहाँ की संस्कृति है, जिस सनातन संस्कृति का उल्लेख कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, वो तो सनातन संस्कृति भी बहुत शानदार है। यहाँ कितने दिनों तक होली का पर्व मनाते हैं, होली का पर्व मनाते हैं। कहते हैं होलाष्टक तक तो होली कानूनी रूप से वैध मानी जाती है, यानी 8 दिन तो आप होली मिल ही सकते हैं। लेकिन 8 दिन जब आप होली मिल सकते हैं तो जब एक दूसरे के घर जाते हैं तो आपको थोड़ा जमाना बदल गया। नहीं, पहले ऐसा जमाना होता था एक एक घर में इतनी गुझिया बना करके रखी जाती थी कि वो 8-8, 10-10 दिन चलती थी। और तब गाँव के अंदर लोगों के